सालार की बात करें तो मूवी उतनी बुरी नहीं है जितना उसको बताया जा रहा है। एक डिसेंट मूवी है, पर मूवी का सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे मजेदार जो पार्ट है उसके कबीले, उसके फैमिली ट्रीज, उनको सबको एक्सप्लेन करूंगा मैं इस वीडियो में। तो शुरू से शुरू करते हैं। 1127 से कहानी स्टार्ट होती है। डकैत है जो पूरे देश से लूटपाट करके पहाड़ियों के बीच एक जंगल में आके रहते हैं और उस जंगल को उन्होंने नाम दिया है खानसार। अगर खानसार के लोकेशन की बात करूं तो वो उन्होंने बताई है कच्छ और राजपूताना के पास, मतलब राजस्थान और गुजरात के पास। अब खानसार में 3 बड़े कबीले रहते हैं, मन्नार, सोरियांगा, घनियार। अंग्रेजों ने पूरे भारत पे राज किया था, पर वो कभी भी खानसार पे राज नहीं कर पाई थी। जब भी अंग्रेजों ने खानसार पे अटैक करने की कोशिश करी, खानसार के कबीलों ने अंग्रेजों की बत्ती लगा दी थी। फिर कट्टू जंप दिखाया जाता है अपन को आजादी के टाइम का, 1947। तो 1947 में इन तीनों कबीलों का राजा होता है शिव मन्नार, जो मन्नार कबीले का भी हेड होता है और अपने पृथ्वीराज जो है उनका दादा होता है। शिव मन्नार को भी पृथ्वीराज नहीं प्ले किया है, डुप्लीकेट है दादा पोता। आजादी के बाद शिव मन्नार बोलता है कि इंडिया का कोई भी रूल खानसार पे नहीं लगेगा, पर खानसार के सारे रूल इंडिया पे लगेंगे। ये क्या बवासीर है। शिव मन्नार खानसार के लिए एक अलग रूल बुक बनाता है जिसको नाम देता है निबंधन। इसमें जितने भी नियम कायदे हैं उन नियमों को खानसार के लोगों को मरते दम तक मानना होगा, चाहे तुम कुछ भी हो, चाहे तुम राजा हो, चाहे तुम नौकर हो, सब पे वो नियम लगेंगे। और इस निबंधन की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है बलस्थेव राज्यम बलस्थेव आसनम। इसका मतलब है कि जो स्ट्रॉन्ग है उसका ही राज है और उसी का रूल है। शिव मन्नार जो है वो खानसार को 101 पार्ट में बांटता है और हर पार्ट का एक नायक बनाता है और उस नायक को एक कड़ा दिया जाता है और इस कड़े का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, थोड़ा ध्यान से सुनना। उसका आकार, प्रकार और वजन भी अलग अलग टाइप का है और हर नायक को एक दर्जा दिया गया है और उसी के अकॉर्डिंग उसको कड़ा दिया गया है। उसका वजन, उसका आकार उतना ही बड़ा होगा जितना उसका ओहदा होगा। 3 टाइप के ओहदे रखे हैं। सबसे नीचे आता है काबर जिसमें 61 लीडर है और हर एक लीडर का 1 वोट है। फिर आते हैं सरदार जिसमें 8 लीडर है और हर एक लीडर का 3 वोट है। सबसे ऊपर आता है कर्ता किंग जिसके 15 वोट है, या उसके कड़े में इतना दम है कि उससे 15 वोट कंसीडर होंगे। बंदे का जितना ज्यादा रुतबा होगा, जितना बड़ा दर्जा है, उतना ही उसके कड़े का आकार बढ़ता जाता है। इंटरेस्टिंग भैया, इंटरेस्टिंग। अब रूल शिव मन्नार ने बनाए तो राजा भी शिव मन्नार बनेगा। शिव मन्नार का बेटा होता है राज मन्नार जिसको प्ले किया जगतपति बाबू ने, और जगतपति बाबू ने की 2 शादियां। सबसे बड़ी लुगाई से होता है उनको रुद्रा और एक लड़की जिसका नाम है राधा रमा। दूसरी लुगाई से होता है पृथ्वीराज जिसको नाम दिया गया वरदराज मन्नार। तो ये तो पूरी बात होगी मन्नार ट्राइब की। दूसरा मेन कबीला जो आता है वो आता है सूर्यांगा कबीला। उसका मेन बंदा है धारा और धारा का बेटा है अपना प्रभास जिसका नाम है देवा। देवा और पृथ्वीराज के कैरेक्टर जो होते हैं वो बचपन से ही काफी तगड़े दोस्त होते हैं। तो क्या होता है कि 1985 में पृथ्वीराज का दादा यानी शिव मन्नार की डेथ हो जाती है। अब राजा बनना होता है सूर्यांगा कबीले के धारा को, मतलब प्रभास के बापू को। पर शिव मन्नार का बेटा राज मन्नार यानी पृथ्वीराज का बापू के अपने बाप का राज कैसे दे दूं मैं सूर्यांगा कबीले को। तो राज मन्नार राजा बनने के लिए पूरे सूर्यांगा कबीले को रातों रात निपटाने का ऑर्डर दे देता है। पूरा सूर्यांगा कबीला साफ कर दिया जाता है और उनमें से कुछ बच्चे बच जाते हैं, साथ ही अपना प्रभास और उसकी माँ भी बच जाती है। और पृथ्वीराज जो होता है वो उन दोनों को बचा लेता है, अपना कड़ा किसी को दान में देके, और उनको सिटी से बाहर निकलवा देता है। राजमन्नार जो है पूरे सूर्यांगा कबीले का निपटारा करके दूसरा कबीला बचता है घनियार, उसको अपनी तरफ कर लेता है। इन्हीं घनियारों को वो काबर बना देता है। उसके अलावा जो 8 लीडर बचे उनमें से 5 पद तो दे देता है वो घनियारों को, 3 पद दे देता है अपने परिवार वालों को, जिनमें से एक तो देता है अपने साले ओम को, एक देता है अपने दामाद को जिसका नाम है भारवा, एक अपने बड़े बेटे रुद्रा को। अब इसको सुन के तुम समझ सकते हो कि क्या तगड़ी वर्ड बिल्डिंग करी अपने प्रशांत नील ने। पर मूवी के साथ पंगा ये है कि ये सारी चीजें उन्होंने सेकंड हाफ में बताई है। फर्स्ट हाफ में वो उसी में रह गए, अरे वो आ जाएगा, अरे वो खा जाएगा, अरे वो मार देगा। अरे तो भाई ठीक है ना। बाकी मैंने इस वीडियो में बात करी है कि रणबीर कपूर क्यों नेक्स्ट सुपरस्टार बनेंगे, ये भी चेकआउट कर लेना। बाय बाय।